मुंबई के मलाड में स्थित विविध बैंक्वेट हॉल में फाइटिंग फीट मार्शल आर्ट्स अकेडमी द्वारा इंटर क्लब टेक्वांडो कंपटीशन का आयोजन रखा गया, जिसमें पुमसाई, क्योरुगी और स्पीड किकिंग जैसे स्टाइल के टाइप्स के कंपटीशन फाइटिंग फिट द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को उम्र के हिसाब से बांटा गया था। आपको बता दें कि फाइटिंग फीट मार्शल आर्ट का ये दूसरा वर्ष रहा जिसमें उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इंटर क्लब कंपटीशन का आयोजन रखा था, जिसमें करीब 250 से ज्यादा बच्चे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें जीते हुए बच्चों को मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, आए हुए अतिथियों को सम्मान फूल पुष्प और मोमेंट से किया गया। आपको बता दें कि फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र पांडे और हेमंत पांडे द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, जिन्होंने बीते कुछ सालों में इसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। संदीप सर को और पूजा मैम को प्रणाम करते हैं। आज हमारे फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट एकेडमी, जो हम सोचे भी नहीं, नाम भी नहीं सोचे थे, लेकिन आज इनका ऐसे छोटे छोटे शब्द थे कि इनके पास जब हम दोनों भाई मिले थे तो हम लोग को इन्होंने गाइड करना चालू किया और हमने उस पर लगन से पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य करना चालू किया। तो हमें एक टास्क देते थे कि ये चीज़ करके फिर हमसे मीटिंग करना। तो वो चीज़ हम जब तक अचीव नहीं कर लेते थे, हम ये सोच नहीं पाते थे कि अभी तक अचीव नहीं हुआ तो हम सर के पास कैसे जाएं। ये हमारे अंदर एक डर बना रहता था, लेकिन हम सारी चीज़ों को हटाते हुए हम उस पर पूरी तरह दोनों भाई ने फोकस करते हुए सर की एक एक बात को आज भी हम नोटिस करते हुए काम को करते हैं, जो कि फिर हमें एक नाम मिला फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट एकेडमी। फिर उसी टाइम हमने रिकॉग्नाइज़ किया। आज इतना बड़ा टूर्नामेंट हमने जब भी रिकॉग्नाइज़ किया था, उसके जस्ट 6 मंथ बाद ही हमने लास्ट ईयर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दिया था, सिर्फ इनके 2 शब्द के मोटिवेशनल थे। और आज फिर से वही चीज़, लास्ट टाइम की अपेक्षा इस बार हमें काफ़ी रिस्पांस मिला है पेरेंट्स से, बच्चों से, कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट आपने करा। इसका सारा श्रेय हमारे संदीप सर और पूजा मैम को जाता है। और आज भी हम अभी भी पूजा मैम से हम ट्रेनिंग लेते रहते हैं। जब मुंबई में रहते हैं तो हम बीच में उनसे ट्रेनिंग लेते रहते हैं। और हमारे संदीप सर हमारे पूरे फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट एकेडमी की जितने भी कोचेस हैं, उनको गाइडेंस हमें देते हैं, फिर हम उनको तक पहुंचाते हैं। और इसी को लेके हम आगे बच्चों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ अपने बच्चों को, जैसे इन्होंने कहा कि एशियन कप तक हमारे बच्चे जाएं फाइटिंग फिट के, तो हम इनके ये सपना को, अपने टास्क को, इनके टास्क लेकर चलते हैं और ये जल्द पूरा करने की उम्मीद करता हूँ आप सबसे। और आप दोनों को सादर प्रणाम, और ऐसे ही गाइडेंस देते रहिए और हम ऐसे ही कुछ न कुछ मुकाम हासिल करते हैं। ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हुआ। काफ़ी पेरेंट्स ने भी बोला कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट था सर, और ऑर्गेनाइजेशन आपने बहुत अच्छा किया, पहले से बहुत अच्छा किया। इसका सब श्रेय संदीप सर और मैम को जाता है, क्योंकि ये हमारे मेंटोर हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, और हमें जिस तरीके से गाइड करते हैं हम उस तरीके से हम अपना काम करते हैं और आगे भी ऐसे ही काम करेंगे जिस तरीके से वो गाइड करेंगे। हमारा टारगेट है कि हम अपना बेस्ट दें और अचीव करें जो हमें ये सर जो हमें गाइडेंस आगे का फ्यूचर को जो बताते हैं। ओके, हमारे लिए इनके बोलने के लिए हम लोग कुछ थैंक यू इज़ द नो एनी वर्ड्स, बस इतना ही बहुत है। इसके पिछले साल का दोनों गेस्ट के जी तौर पर मौजूद थे, एक साल क्यों आपको कॉम्पिटिशन? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन का जवाब देने के पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हेमंत एंड नरेन इटसेल्फ फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्रिलियंट इवेंट। इंटर क्लब चैम्पियनशिप टाइकोंडो फाइटिंग फिट को वापस कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने ऑन बेसिस ऑफ पेरेंट्स के फीडबैक और सेफ्टी बच्चों को देखते हुए उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया हुआ है। जो बच्चे लास्ट ईयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने अपने रेफरेंसेस दे करके और बच्चों को प्रोत्साहन किया और आज उसके नंबर्स बढ़ गए। मुझे लगता है स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर इनमें से कोई बच्चा एशियन गेम्स में सिलेक्ट होगा या फिर ओलंपिक्स में सिलेक्ट होगा तो नेचुरली इंडिया का बहुत बड़ा नाम होगा। और मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ कोचेस की तैयारी है बच्चों को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, 100% आने वाले सालों में कोई ना कोई इंडिया को ज़रूर रिप्रेजेंट करेगा टाइकोंडो में। और इससे बढ़कर कोई रिस्पेक्ट एक कंट्री को नहीं मिल सकती या क्लब को नहीं मिल सकता है कि उनके बच्चे इंडिया के लिए मेडल जीतें। मायने रखता है कि उसका जो शिक्षक उससे ज़्यादा तरक्की करे, तो आप क्या कहना चाहिए?
तो देखिए, आज सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया जाता है आचरेकर के नाम से। तो अगर आप उनका देखेंगे तो कोचेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हर फील्ड में कोच उसी तरह पहचाने जाते हैं जिस तरह महाभारत के काल में अर्जुन को द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में पहचाना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोचेस आर द बैकबोन ऑफ द रियल विनर्स इटसेल्फ। तो नेचुरली नरेन और हेमंत जो आज कोचिंग कर रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट कोचिंग करवाना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के साथ कंपटीशन करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, ये सब बच्चों को बहुत ही कम एज में एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड दे आर रियली लकी कि उनके पेरेंट्स आज के टाइम में ऐसे कोचेस को और ऐसे एक्सपेंसेस कर रहे हैं ताकि बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़े। स्पोर्ट्स एक इकलौता चीज़ है जो कि आपको हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। ये आपको जुझारू बनाता है कि आप दुनिया से लड़ सके। तो अगर आप यहाँ विनर नहीं बनते तो आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको और मोटिवेट होना है, क्योंकि ये आपको और सशक्त बनाएगा आगे वाले परिस्थितियों को झेलने के लिए। और आज आप दोनों चाह रहे हैं, आपके दोनों अर्जुन इतने बड़े तमाम तरीके से जा रहे हैं, इसके लिए कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं सिर्फ एक इंटरमीडिएट हूँ और करने वाले वो लोग, ये मेहनत है। मैंने जो अपने 20 साल में एक्सपीरियंस सीखा हुआ है वो सिर्फ पास ऑन होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे बोलने से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज मैं जो भी बोल रहा हूँ, अगर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमें स्पोर्ट्स स्टार इंडिया के टॉप खिलाड़ियों को एज ए चीफ गेस्ट बुलाना चाहिए रेदर देन एनीबडी एल्स। एंड दिस विल ओनली एनकरेज पीपल टू गेट मोर इंस्पायर इटसेल्फ। बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ नरेंद्र सर और हेमंत सर को। एक्चुअली जिस तरह से इन लोगों का डेडिकेशन है, जैसे बहुत छोटे एज है इनकी, लेकिन एज अ गुरु इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पेरेंट्स को, छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, और जिस तरह से ये ट्रेनिंग देते हैं, मतलब ये ट्रेनिंग तो अपने बच्चे को इंसान कैसे देता है उस तरह एज अ पेरेंट नरेंद्र सर देते हैं। मे भी इनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, लेकिन ये अपने एकेडमी के बच्चों को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं। वो मुझे देख के बहुत ही खुशी होती है। तो आई एम रियली दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। तो बहुत ही अच्छी बात है ये, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक मैंने क्वेश्चन नरेंद्र सर से हमें खुल के बोलते हैं। नरेंद्र सर से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपने कभी माता जी रोके तो नहीं, तो क्या कभी आपने जैसे ये सीखते होंगे तो आपने नहीं बोला कि कभी पढ़ाई कर लिया करो, ये सब नहीं, कभी ऐसा आया? नहीं, मैं नहीं, हमेशा करने दिया? हाँ, नहीं, हमेशा हमें, हम लोग तो मेरी माँ हमेशा करने देती है, लेकिन हर चीज़ पे हमें एक्टिव रखती है, हमेशा डांटती रहती है कि ये चीज़ अनुभव, जो कि इनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो हम लोग इनकी बात को मानते हैं। हमेशा ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ज़रा सा भी कोई रिस्क में रहें, तो इसके लिए हमेशा वो हमेशा कुछ न कुछ हमें कोई न कोई माध्यम से कुछ न कुछ अच्छी सीख देती रहती है। ये चीज़ अगर आप नरेंद्र और हेमंत के अगर पिताजी होते तो उनको क्या खुशी होती, कितनी खुशी होती आप ज़रा बताएं। अब इसके बारे में आप क्वेश्चन जान दो। ठीक है, आप पढ़ाई करो, ऐसा कुछ भेजा है? मेरा टारगेट जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरा टारगेट था डॉक्टर बनना। मेरा भी था, ये हमारे डॉक्टर अखिलेश पांडे हमारे चाचा जी हैं, मेरा भी टारगेट था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन वो सिचुएशन और वैसा साथ नहीं दिया हमें। तो उसके साथ साथ जब मैं पढ़ाई कर रहा था, 10th स्टैंडर्ड में था, तो मैं भी उस टाइम पे ये मार्शल आर्ट सीख रहा था। तो ये तो हमारा एक इसलिए सीख रहा था एज अ सेल्फ डिफेंस के लिए कि मैं अपना फिट रहूँ, और ये मुझे इसमें इंटरेस्ट था, ये सब में ये सीखते रहा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन रहा, तो उसकी वजह से हम उसको ड्रॉप आउट किए डॉक्टर बनने का, वो छोड़ के फिर हमने इसी लाइन में कोशिश की और हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम इसी लाइन पे प्रॉपरली फोकस किए, क्योंकि हमारा ये आफ्टर दैट जो अचीव था वो करने के बाद ये अचीवमेंट था उसके बाद, तो हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया, बिकॉज वो कुछ वजह से नहीं हो पाया, तो ये अचीवमेंट हम इस पर ज़्यादा फोकस किया। लेकिन हमारा फिर माइंड जो है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड इस पर फोकस लग गया, और मैंने बोला कि हम इस पर अभी करके ही रहेंगे और अभी और आगे करेंगे, और अब ऐसे ही सभी लोग का आशीर्वाद रहे और मैं ज़रूर करूँगा। और अच्छा, आपका एम क्या है, अब क्या करना है आपका? हमारा टारगेट है इंटरनेशनल लेवल का मेडल, जो हमारा अभी 12 अगस्त 22 के बीच में है, ट्रेनिंग है, और हमारे बच्चों का इंटरनेशनल लेवल का मेडल बच्चों का मेरा है, तो हमारे बच्चों का भी होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है, पहला टारगेट, ये हमारा एम है। फिलहाल हम
ऐसा टारगेट नहीं बनाते कि इतने साल का। हमारा टारगेट पहले ये सब है, हम प्रेजेंट देख को अपना टारगेट बनाते हैं और ऐसा लेवल धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते हैं। माता जी लास्टली आपके जो 2 बच्चे काफ़ी आपका ये कॉम्पिटिशन आ गया, ये साल इसी वक्त में कॉम्पिटिशन आ गया था, आज ये सेकेंड आपका टूर्नामेंट है, कितने पार्टिसिपेट हुए बच्चे और आगे का प्रोग्राम है? हमारे एटलीस्ट 200+ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, जिसमें अभी जो फिनिश हुआ है वो इन्फेंट कैटेगरी है। अभी हमारे सब जूनियर, कैडेट एंड जूनियर एंड सीनियर पेंडिंग है, हम उनका वेट कर रहे हैं। 2:30 PM से स्टार्ट हो रहा है वो। अभी हम हर साल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें हर साल सीखने को मिलता है। मैं ऐसा इंसान हूँ कि दूसरे बच्चों से भी मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं सीख लेता हूँ, उनसे पेरेंट्स से सीख लेता हूँ। बिकॉज लर्निंग इज़ द बेस्ट फर्स्ट वो है कि आप सीखते रहो और आप अच्छा करते रहो। तो हमारा टारगेट है पहले से ज़्यादा बेटर और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। हमारा भी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसका रीज़न है हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट, जो भी बच्चे के पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट का सपोर्ट, हमारी पूरी टीम का सपोर्ट, रेफरी, कोचेस एंड ऑल ओवर। ओके, तो ये सपोर्ट की वजह से हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं और अच्छा करेंगे। इतनी कम उम्र में एक ताइक्वांडो का कोच बनना, इतने बच्चों के साथ ट्रेनिंग मुहैया करवाना और इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना कितना डिफरेंट लगता होगा आपको, और कितनी कठिनाई आती होगी इस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करने? कम उम्र में तो ऐसा आप बहुत टफ क्वेश्चन आप पूछते हो। 15 आई मीन मैं जब 15 साल का था, 10th स्टैंडर्ड के पास करने के बाद ही मैं ब्लैक बेल्ट हो गया था। उसके बाद ट्रेनिंग अंडर किसी ग्रैंड मास्टर के, हमारे ग्रैंड मास्टर के अंदर ट्रेनिंग दे रहा था। और उसके बाद फिर मैं खुद 2017 में अपना एकेडमी ऑर्गेनाइज़ किया और तब से मैं इसी लाइन पे हूँ और मैं अपने आप को इस लाइन पे और ऊपर लेवल ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा इंटरनेशनल लेवल का सब कुछ टूर्नामेंट्स, और ये मैं जब भी जा रहा हूँ, आपको जैसा अपने दूसरे सर ने पूछा, 12 अगस्त to 22 अगस्त मेरा इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल मैचेस है। तो ये है स्टेप बाय प्रोसेस है। बचपन से इसी लाइन में इंटरेस्ट था मार्शल आर्ट्स में और कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा लाइफ तक। आगे भी जर्नी के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट अकादमी, एक्चुअली नाम सुनते ही मार्शल का ये आता है, तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ और ये कैसे वर्क कर रही है? एक्चुअली जो भी है ना, जो दर्शकों हैं वो जानना चाहिए कि कैसे वर्क करे, कब स्टेबल हुई है, इसके बारे में बताइए। फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट्स एकेडमी प्रॉपरली 2017 में ओपन हुआ और इसका रिकॉग्नाइज्ड 2021 में रिकॉग्नाइज्ड हुआ बाय कुकी-वन साउथ कोरिया। और हम 17 से ही बच्चों को सभी को ट्रेन कर रहे हैं और इनको ऊपर लेवल तक लेके जा रहे हैं। हमारा ये जो लेवल है और भी ऊपर लेवल तक लेके जाना है। तो इस बच्चे में आप बेसिकली ट्रेन आप करते हैं? जी जी सर, काफ़ी आप 17 में आप बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, क्या बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं? कुछ एक नई उड़ान भर रहे हैं? जी हमारे बच्चे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अभी ब्लैक बेल्ट भी हो चुके हैं और कुछ जितने भी कोचेज़ आज हमारे अंडर हैं वो सब हमारे फर्स्ट बैच के ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट्स हैं। और हमारी पूरी टीम जो है प्रॉपरली उनको फोकस करती है। हमारे बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल पे जा चुके हैं। हमारे जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर लोग हैं वो भी नेशनल लेवल पे जा चुके हैं। अभी हमारा टारगेट है इंटरनेशनल लेवल पे कोचेस, स्टूडेंट सभी को लेके जाना और हम इस पर वर्क कर रहे हैं और अच्छा वर्क करेंगे अभी। सर, मैक्सिमम जो मार्शल जो आर्ट्स होते हैं सबका एक ड्रीम होता है ब्लैक बेल्ट। जी, हमेशा माइंड में बस यही आता है। नरेंद्र पांडे कितना डिफिकल्ट हुआ ब्लैक बेल्ट पाने के लिए, क्या संघर्ष किया वो लोग? ब्लैक बेल्ट पाने के लिए सबसे पहले आपको बी हॉनेस्टी, आपको ईमानदारी से आपको उस पर फोकस करके उस पर आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए अगर आप उसको आप विदाउट केयर आप उस पर काम करोगे तो बहुत रेयर चांस होता है। आपको सबसे पहले ब्लैक बेल्ट तक जाना है तो सबसे पहले आपको रेगुलर क्लास में ट्रेनिंग चाहिए। आपको हर एक स्टेप, हर एक बेल्ट का आपको लर्निंग प्रोसेस आना चाहिए। क्या लेवल है, क्या ट्रेनिंग है, क्या स्टेप है, ये बेल्ट में कौन सा किक है, ये बेल्ट में कौन सा पुम से है, कौन सा किक है, क्या स्टेप्स है, क्या स्टैंस है, क्या डिफेंस है, क्या ब्लॉक है, क्या अटैक है, कौन सा किक, कौन सा पंच, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए विथ नेम, कोरियन नेम एंड विथ इंग्लिश नेम। हर एक टाइप का टेक्निक, कौन सा किक कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तब वो डिजर्विंग ब्लैक बेल्ट कहलाता है। और वो डिजर्विंग ब्लैक बेल्ट तभी कहलाएगा जब वो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा। तो हम सभी स्टूडेंट्स को यही करते हैं, पुश करते हैं कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका ब्लैक बेल्ट लेवल तक आप डिजर्विंग कहलाओ। क्योंकि बेल्ट में एग्जाम देके पास होना, दैट इज़ द डिफरेंट। इफ़ यू आर डूइंग बेटर फॉर परफॉर्म्स, यू टू डू मस्ट ऑफ द प्रैक्टिस ओनली। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे आप डिजर्व कहलाओगे। तो ब्लैक बेल्ट का ये प्रोसेस होता है सर। जी, आप बताइए अखिलेश सर।
एकेडमी के नाम रखा गया, क्या सोच कर रखा गया, किसने आइडिया दिया? ये हम दोनों भाई ने 2-3 नाम डिसाइड किए थे, फिट मार्शल आर्ट एकेडमी या फाइटर मार्शल आर्ट एकेडमी। तो इसी में एक फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट एकेडमी था कि जो कि हम लोगों ने देखा कि ये नाम से कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया था, कोई इसका लाइसेंस नहीं लिया था। तो हमारे एक गार्जियन है संदीप सूरी सर, जिसके माध्यम से हमने उनके अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई और उनके ही गाइडेंस से हमने फाइटिंग फिट मार्शल आर्ट एकेडमी नाम रखा। और कुछ आगे की जर्नी के बारे में बताना चाहिए? जर्नी के बारे में यही बताना है कि हम अपना 100% बच्चों के साथ दे रहे हैं और हम अपने बच्चों को आने वाले 2024 में हमारे काफ़ी बच्चे ब्लैक बेल्ट के मूवमेंट पे पहुंच चुके रहेंगे, जिसमें से अभी 2023 में 3 मंथ के बाद ब्लैक बेल्ट हमारे एकेडमी की आयुषी दुबे होने जा रही है। और आप लोगों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कैसी लगी? रियली बहुत अच्छी जोड़ी है, बिकॉज़ मैं इस जो एकेडमी उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। सो बेसिकली मुझे मालूम है इन एंड आउट क्या है, कैसे इन्होंने इस्टेब्लिश किया है इसको और कैसे एक नेक्स्ट लेवल तक जा रहे हैं, वो मुझे सारा इनका इन एंड आउट मालूम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरह से इस गेम को इतनी ऊंचाई, एक हाई लेवल तक लेके जा रहा है, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहा है, इट्स रियली वेरी कमेंडेबल। एंड और इसको जिस तरह से उन्होंने एक बेस दिया है, जिस तरह से यहाँ मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, आई थिंक मोर देन 200 स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस गेम। सो उससे लग रहा है कि इस गेम को एक अलग ही हवा दे रहा है, इस गेम को एक अलग ही दिशा दे रहा है। तो इससे लगता है कि हाँ, ये कितने मेहनती हैं और इनके स्टूडेंट कितने मेहनती हैं, और आगे चल के ऑफ कोर्स हम सभी देखेंगे कि ये गेम इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगा। और इसके अलावा जिस तरह से ये गेम हमको क्या सिखाता है, एक्चुअली हम सबको भी इस गेम से सीखना चाहिए। ये गेम सच में हमको एक हमको मोटिवेट रखता है, हमको कॉन्फिडेंस रखता है, हमको कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और किस तरह से हमको फोकस्ड होना चाहिए, किस तरह से हमको डिटरमाइंड होना चाहिए। ये गेम सच में हमको सिखाता है, और ये दोनों सच में हैं उतने। ये दोनों, मैं दोनों को जानता हूँ, नरेंद्र भाई पांडे जी और हेमंत भाई पांडे जी को। ये मुझे प्यार से मोदी जी बोलते हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्योंकि उन्होंने जिस तरह से, जैसे मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे नरेंद्र भाई पांडे जी भी इस खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, और इनके स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। खाता आप ही देख रहे हैं? हाँ, इनका खाता जो है वो मैं ही देख रहा हूँ, शुरू से लेके अभी तक तो मैं ही इनके साथ हूँ। सो ऑफ कोर्स यही रहेंगे। थैंक यू सो मच। और ये हमारे जैसे मैं नरेंद्र का एक बड़ा भाई हूँ, वैसे ये हमारे बड़े भाई हैं जो कि हमारा हर जगह फुल सपोर्ट करते हैं। इनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर, आप कुछ बधाई देना चाहेंगे आपको? हम इन दोनों लड़कों को, नरेंद्र और हेमंत को, बहुत बहुत बधाई भी देते हैं, इनका अभिनंदन भी करते हैं, और इनको प्रोत्साहित भी करते हैं कि इस खेल को आगे ले जाने के लिए ये अपना प्रयास करें। उनको शुभकामना भी देते हैं। इसके साथ साथ आज में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जोड़ा है। दरअसल अपने देश में खेलों की जो है ना, बहुत पुराने समय से परंपरा रही है, लेकिन आधुनिक समय में बच्चों को क्लासरूम टीचिंग, ट्यूशन्स और उनको रूम में बंद करके पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस करने से उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो थोड़ा पीछे हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के कारण से उनके अंदर फिर से एक बार फिज़िकल ट्रेनिंग और इसके लिए रुचि निर्माण होगी, और इसके लिए मैं इन दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस स्टेज पे हम लोग आते हैं 18 एबव, तो हमारे पेरेंट्स होते सीधा बोलते कि स्टडी करना है, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है। क्या आपके भी ऐसा कुछ फेज वहाँ से भी है, और हमारे माता जी का आशीर्वाद तो सदैव है। हमारे चाचा जी भी हैं, उनका भी आशीर्वाद हम लोग के साथ है, जो कि हमारा पूरा परिवार का आशीर्वाद हमारे साथ है, और हम सब एक हैं। थैंक यू सो मच।